तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस पार्ट 1 में मैंने पहला और दूसरा प्रश्न करा दिया था, तो अब करने वाले हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। ये प्रश्न कह क्या रहा है तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए, दी गई आकृति, ये आकृति दी हुई है, ठीक है। में यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम ये वाली भुजा जो है समांतर है सी बी के, इस भुजा के समांतर है, ठीक है। एल एम जो भुजा है वो समांतर है सी बी के, ये वाली भुजा जो है किसके समांतर है, सी बी के, ठीक है। और एल एन समांतर है सी डी के, एल एन और सी डी दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी, यानी कि ए एम जो है समानुपाती किसके है, ए बी के। ए एम ये इतनी भुजा जो है किसके समानुपाती है, इस पूरी भुजा के समानुपाती है, बराबर ए एन इतनी भुजा जो है इस पूरी भुजा के समानुपाती है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ डालेंगे हल, ठीक है। हल डालने के बाद हम इतना त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। ए बी सी इतना त्रिभुज लेना है आपको, ए बी सी इतना त्रिभुज लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें क्या समांतर है, एल एम समांतर किसके है, सी बी के। एल एम समांतर है सी बी के, ई क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, ठीक। समझ में आ गया। एल एम समांतर है किसके, सी बी के, ये समझ में आ गया। तब हमारी जो भुजाएं हैं, जब समांतर है ये त्रिभुज इतना, तब हमारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएगी। जैसे कि ए एम समानुपाती किसकी हो जाएगी, एम बी के, ठीक है। ए एम समानुपाती है किसके, एम बी के, ठीक, बराबर यहाँ पर देखिए ए एल समानुपाती किसके हो जाएगी, एल सी के, ठीक। ए एल समानुपाती किसके हो जाएगी, एल सी के, ठीक। इतना सॉल्व हो गया। इतना सॉल्व होने के बाद हम इसको पलट देंगे, ठीक। इसको उल्टा कर देना है आपको। तो एम बी अपॉन ए एम ये हो जाएगा, बराबर एल सी, एल सी बट्टे ए एल, ठीक। ये हो जाएगा। इतना होने के बाद हम दोनों में एक एक जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ देंगे। यानी कि एम बी ए एम प्लस 1 बराबर एल सी अपॉन ए एल प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को अपॉन में लिख देंगे, ए एम ये वाला लिख देंगे, और इसकी गुणा इससे करा देनी है, ठीक है। तो एम बी और प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दीजिए, इसकी गुणा इससे होगी तो ए एम ही आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा बराबर, इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, दोनों को बट्टे में हो जाएगा ए एल, ठीक। इससे गुणा इससे करा दीजिए तो एल सी प्लस ए एल, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या करना है, देखिए एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, इन दोनों को मिलाकर हमारी एक पूरी रेखा प्राप्त होती है। देखिए ए एम ये जोड़ना है और इतनी जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितनी रेखा प्राप्त हो जाती है, ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेखा, ठीक है। ए बी, ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। इन दोनों से मिला करके, मतलब मान लीजिए इतनी रेखा और इतनी रेखा को दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए एक ये लकड़ी है, ठीक है, यहाँ से अलग अलग है, ये दो हो गए, ठीक है। ये दो होने के बाद इन इसको भी और इसको भी क्या कर दिया, हमने चिपका दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरी लकड़ी बन गई फिर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही हो जाएगा, एल सी प्लस ए एल, एल सी यानी कि ये वाला ए एल सी और ए एल, इन दोनों को मिलाकर हमारी कौन सी भुजा बनती है, ए सी, पूरी क्या बनती है, ए सी भुजा बनती है, ठीक है, अपॉन में ए एल, ठीक। इतना समझ में आ गया।
अब फिर से इसको पलट देना है, इसको ऊपर कर देना है और इसको नीचे कर देना है, इसको भी ऐसे ही। तो ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण एक नाम दे देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब करते हैं दूसरा त्रिभुज लेकर के, ये वाला त्रिभुज ए डी सी त्रिभुज लेने पर। ठीक है, ये लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, इसमें क्या समांतर दिया है, देखिए एल एन समांतर किसके है, सी डी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, एल एन समांतर है सी डी के, ये क्या है, दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसी जिसमें इस प्रकार से किया था वही इसमें कर देंगे। ठीक है, ए एन किसके समानुपाती हो जाएगी, एन डी के। ठीक है, ए एन समानुपाती है एन डी। ठीक है, बराबर इधर देखिए ए एल समानुपाती किसके, एल सी के। ठीक, मान लीजिए त्रिभुज ए डी सी, इतना त्रिभुज लिया था हमने, इतना इतना इतना। ठीक है, इसमें क्या है, एल एन समांतर है भुजा किसके, सी डी के, ये समांतर है। समांतर होगी तब हमारी क्या भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, तो ये जो भुजा दी है ए एन एन डी के समानुपाती होगी, किसके, एन डी के। ठीक है, इधर देखिए एल सी सॉरी एल जो है, ए एल समानुपाती किसकी होगी, एल सी के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसको भी पलट देंगे, तो एन डी अपॉन ए एन बराबर एल सी अपॉन ए एल। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। दोनों पक्षों में वन जोड़ देंगे, फिर से दोनों पक्षों में +1 करने पर। ठीक है, ये जोड़ने पर। ठीक, तो एन डी अपॉन ए एन +1 बराबर एल सी अपॉन ए एल +1। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एन डी ज्यों की त्यों रह जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो ए एन आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के अपॉन में जो आ जाएगा ए एन आ जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एल आ जाएगा, एल सी हो जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो ए एल हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद देखिए एन डी जो भुजा, एन डी और ए एन को मिलाना है। देखिए एन डी इतनी रेखा और इतनी भुजा, मतलब इन दोनों भुजाओं को क्या करना है, मिलाना है, तब हमारी एक भुजा प्राप्त हो जाएगी पूरी। कौन सी, ए डी। क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इधर भी देख लीजिए, एल सी प्लस ए एल, इन दोनों को मिलाना है। एल सी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों को मिलाना है, तब ए सी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, ए सी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, इन दोनों को मिलाने से हमें कौन सी रेखा प्राप्त हुई, सॉरी भुजा, ए डी अपॉन ए एन बराबर, और इधर इन दोनों को मिलाने से क्या प्राप्त हुआ, ए सी अपॉन ए एल। ठीक है, फिर से इनको पलट देंगे। पलटने पर ए एन अपॉन ए डी बराबर ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक, समीकरण 1/2 से अब क्या करना है, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 में क्या क्या कॉमन है। देखिए ये वाला जो इतना इतना दिया है, ये दोनों एक जैसा दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये वाला और ये वाला एक जैसा दिया हुआ है। देखिए, और तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 1/2 से इसको ज्यों की त्यों रहने देना है, ए एन। ठीक है, ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, इसके बराबर में इधर ये वाला था, अब इसके बराबर में देखिए, इसके बराबर में ये वाला है, तो इसके स्थान पर हम ए रख सकते हैं। ठीक है, तो रख देंगे ए एम अपॉन ए बी। तो यही हमें क्या था, सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, समझ में आ गया। देखिए ये वाला पद जो है इधर के लिए है और ये वाला इधर के लिए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो ये आपका हल हो गया। ठीक,
अब हम कल हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए दी गई आकृति में, इस आकृति में डीई समांतर है एसी। डीई जो भुजा है वो एसी के समांतर है। ये वाली जो भुजा है वो समांतर किसके है? एसी के। ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, और डी एफ समांतर है एई के। डी एफ समांतर है एई। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वी एफ अपॉन एफ ई, जो बी एफ भुजा है वो समानुपाती किसके है? एफ ई के है। जो ये वाले देखिए बी एफ जो है किसके समानुपाती है? एफ ई के, इस भुजा के। ठीक है, ये समानुपाती हैं। और इधर कहा गया है देखें वीई, बीई जो भुजा है, ये वाली बीई भुजा है वो किसके समानुपाती है? ई सी के। ठीक, ये सिद्ध करना है, तो देखिए सिद्ध करते हैं। ठीक, तो यहां लिखेंगे हल। दिया है, दिया है डीई समांतर है किसके? एसी के। ठीक है, डीई समांतर है एसी के, ये दिया हुआ है। वो भी त्रिभुज कौन सा? ए, यहाँ से देखें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये दिया हुआ है। ठीक है, डीई समांतर है एसी की, ये कहा गया है। उसके बाद तब भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी? बीई, बीई समानुपाती किसके हो जाएगी? ईसी के। बीई समानुपाती हो जाएगी ईसी के। ठीक है, बराबर, और इधर हो जाएगा बी डी। बी डी समानुपाती किसके हो जाएगी? बी डी भुजा समानुपाती हो जाएगी किसके? ए डी के। ठीक, समझ में आ गया? जब हमारी डीई रेखा मतलब भुजा समांतर है किसके? ए सी के, तब हमारी रेखाएं क्या हो जाएंगी? भुजाएं जो है समानुपाती हो जाएंगी एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज लिया है हमने ए बी सी, इसमें ये वाली रेखा ये वाली भुजा समांतर है दोनों। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देना है। उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज लेना है ए बी ई, ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज लेना है ए बी ई, इतना त्रिभुज लेना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जो बी एफ भुजा है वो किसके समानुपाती है? एफ ई के। ठीक है, एफ ई के समानुपाती है। और इधर देखिए बी डी, बी डी समानुपाती किसके है? ए डी के। ठीक है, ये दोनों समानुपाती हैं। इतना उनके बाद इसको भी मान लेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1/2 से करना है, 1/2 से। देखिए एक जैसा प्राप्त हुआ, ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो इसके स्थान पर हम ये चीज रख सकते हैं। ठीक, तो रख देना है आपको। या फिर इसके स्थान पर देखिए, इसके स्थान पर ये वाला रख सकते हैं, तो हम कैसे रखेंगे? वी ई अपॉन ई सी बराबर वी एफ अपॉन। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हमने क्या किया? इसके स्थान पर रख दिया ये वाला, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक जैसा है, तो इसके स्थान पर हम ये वाली संख्या मतलब चीज रख सकते हैं। ठीक है, रख दिया है, तो ये वाला सॉल्व हुआ सवाल। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमारा, दी गई आकृति में डीई समांतर दिया है ओ क्यू के। डीई समांतर दी हुई है, देखिए डीई समांतर किसके? ओ क्यू के समांतर दी हुई है, ये दोनों समांतर हैं एक दूसरे के। और डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये दोनों समांतर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। दर्शाने क्या है हमें? ई एफ ये समांतर है किसके? क्यू आर के, ये दोनों समांतर है, ये दर्शाना है। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर हल, और लिखेंगे दिया है। दिया है से पहले लिखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू ओ, पी क्यू ओ में। ठीक है, पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ इतना त्रिभुज लेना है आपको। इसमें लिखना देखना है क्या क्या समांतर है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है देखें डीई समांतर है, डीई समांतर है किसके? ओ क्यू के, ओ क्यू के, ये हमें दिया है। ठीक है,
उसके बाद जब ये दिया हुआ हो, समांतर दिया हुआ हो, तो हमारी समान जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी एक दूसरे के। तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीई। पीई समानुपाती किसके है, ई क्यू के। पीई समानुपाती है ई क्यू के, ठीक है, बराबर। उसके बाद देखें पीडी। पीडी किसके समानुपाती है, पीडी समानुपाती है डी ओ के, ठीक है। ये दोनों समानुपाती हो गई एक दूसरे के। तब इसको समीकरण एक नाम दे देना है। समीकरण एक नाम देने के बाद हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू, सॉरी पी ओ आर, कौन सा लेना है, पी ओ आर। पी ओ आर ये त्रिभुज लेना है, ठीक है। ये त्रिभुज लेने के बाद इसमें क्या दिया है, त्रिभुज में दिया है डी एफ समांतर। डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, ये हमें दिया है, ठीक है। तब भुजाएं समानुपाती होंगी, पीई, सॉरी पी एफ समानुपाती किसके होगी, पी एफ समानुपाती होगी एफ आर के, एफ आर के समानुपातिक हो, ठीक है। और दूसरा होगा पी डी समानुपातिक होगी डी ओ के, ठीक है। इसको समीकरण दो नाम दे देना है, लिखना है अब समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे पी ई अपॉन ई क्यू बराबर, इसके स्थान पर हमें ये लिख देना पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक। अगर त्रिभुज में कोई भुजा एक दूसरे के समांतर है तब हमारी भुजाएं जो हैं समानुपातिक आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर अगर भुजाएं समानुपातिक है तब हमारी एक भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तब समांतर कौन कौन सी हो जाएगी, डी एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ये तो दिया ही दिया है, ठीक है। अब हमें समांतर दिखाना क्या था, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, ये दिखाना था। तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, देखिए इससे अगर ये समांतर है तब हमारे क्या क्या आने चाहिए, आना चाहिए पी ई अपॉन ई क्यू आना चाहिए और पी एफ अपॉन एफ आर आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तब तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है, एक दूसरे के। तब यही चीज हमें प्राप्त हो गई। ये चीज प्राप्त होने के कारण हमारी जो भुजाएं हैं, ये ई एफ भुजाएं हैं और क्यू आर भुजाएं हैं, ये दूसरे एक दूसरे के क्या समांतर होंगी, ठीक है। तब हम लिखेंगे ई और एफ भुजाओं भुजाओं पी क्यू और पी आर, ठीक है, पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है। जो बिंदु ई और एफ हैं, ई और एफ जो बिंदु हैं, ये भुजाएं पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तब हमारा तब ई एफ समांतर हो जाएगी किसके, क्यू आर के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।